भक्तों, अब प्रस्तुत है वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 29, जो न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होता है तब स्वयं ईश्वर उसके जीवन में उतर आते हैं। यह कथा एक किसान युवक शरण की, जो धर्म, सत्य और सेवा में विश्वास रखता था, परंतु भाग्य ने उसे निरंतर परीक्षा में डाला। शरण एक छोटे से गांव में अपनी वृद्धा माँ के साथ रहता था। खेतों की खेती कर वह अपने जीवन का निर्वाह करता। वैशाख मास आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, इस बार तू वैशाख मास का पूर्ण व्रत कर। इस मास में किया गया एक भी पुण्य अनंत फल देता है। शरण ने माँ के कहने पर निश्चय किया कि वह पूरे महीने स्नान, दान, व्रत और नियम से भक्ति करेगा। हर दिन वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान करता, मंदिर जाकर दीप जलाता और गरीबों को अन्न व जल का दान करता। मगर तभी एक दुखद घटना हुई। उसके खेतों में आग लग गई और सारी फसल जलकर राख हो गई। गांव वाले बोले, शरण, तू तो व्रत कर रहा था, फिर यह विपत्ति क्यों आई? शरण ने शांत स्वर में कहा, व्रत केवल सुख के लिए नहीं, आत्मा की परीक्षा के लिए भी होता है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी माँ बीमार हो गई। घर में भोजन का एक दाना भी नहीं बचा, परंतु शरण ने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। वह स्वयं भूखा रहकर भी रोज मंदिर जाता और एक लोटा जल तुलसी पर चढ़ाता। एक दिन उसने मंदिर में बैठकर भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में तनिका भी सच्चाई है तो मेरी माँ को स्वास्थ्य दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस माँ को देख नहीं पा रहा। उसी रात्रि उसे स्वप्न आया। भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, शरण, परीक्षा की घड़ी अब पूरी हुई। तू संसार में मेरे भक्ति के लिए एक उदाहरण बन चुका है। अब देख चमत्कार। सुबह जब वह उठा तो उसकी माँ पूर्णतः स्वस्थ थी। वहीं गांव, जो पहले उसे तिरस्कार करता था, अब उसके चरणों में झुका हुआ था। उसी दिन गांव के राजा का संदेश आया, हमारे खेतों में सिंचाई की समस्या है, कोई योग्य किसान चाहिए। गांव वालों ने राजा से कहा, राजन, शरण सबसे योग्य है। वह खेती में निपुण भी है और धर्मपरायण भी। राजा ने उसे बुलाया और कहा, तेरी भक्ति और कर्म ने तुझे इस योग्य बनाया है। अब तू हमारे राज्य की खेती का प्रमुख हो। शरण ने झुककर कहा, राजन, यह मेरी योग्यता नहीं, वैशाख मास की कृपा है। उसने राजा से विनती की कि राज्य में हर वैशाख मास एक दिन गरीबों को अन्न, जल और वस्त्र का दान अनिवार्य किया जाए। राजा सहमत हुए और उस दिन से राज्य में वैशाख सेवा महोत्सव की परंपरा आरंभ हुई। शरण ने कभी भी अपनी भक्ति में गर्व नहीं किया, बल्कि कहा, भक्तों, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, परंतु वे हमें कभी त्यागते नहीं। वैशाख मास केवल व्रतों का समय नहीं, वह आत्मा को तपकर परमात्मा से जोड़ने का अवसर है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयाँ आए, अगर हम भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें तो अंत में भगवान स्वयं प्रकट होकर हमारी रक्षा करते हैं। अब सभी भक्त प्रेम से कहें, हरि नाम का सच्चा सहारा वैशाख मास है। पुण्य का प्यारा शरण जैसे बने हम सब, हर पल हो हरि में मन प्रेम। जय श्री हरि, जय वैशाख मास।